हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं फॉर क्लास 7th चैप्टर लाइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 7th के लाइट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि जब लाइट प्लेन मिरर पे फॉल होता है तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो ये जानकारी आपको क्लास 6 में मिल चुकी है। अब हम क्लास 7th के लिए लाइट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं। अब हमें जानना है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। फर्स्ट जानना है रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन। इस टाइप के रिफ्लेक्शन प्लेन शाइनी सरफेसेज फॉर एग्जांपल मिरर और प्लेट से होता है। जब मिरर या प्लेट से रिफ्लेक्शन हो तो उसे हम रेगुलर या प्लेन रिफ्लेक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। सेकेंड है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन नॉन शाइनी और इरेगुलर सरफेसेज फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक और पेपर से जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हमें जानना है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल। सेकेंड इज इंसिडेंट रे। थर्ड इज रिफ्लेक्टेड रे। फोर्थ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड फिफ्थ इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल क्या होते हैं। तो मिरर सरफेस के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे फॉल होता है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जाना जाता है। यह आपको इमेज में शो हो रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन नॉर्मल कहलाता है। पिक्चर से आपको क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इज इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट कमिंग टुवार्ड्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दैट मीन्स जो रे ऑफ लाइट मिरर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो इंसिडेंट रे कहलाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो रे ऑफ लाइट जो मिरर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे फॉल हो रहा है, आफ्टर फॉलिंग जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब हमें जानना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जानने के लिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल क्रिएट हो उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ इमेज में पिक्चर में आपको आई से शो हो रहा है। एंड लास्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल क्रिएट हो उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हमें जानना है कि मिरर में इमेज कैसे बनता है। यह जानने के लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। तो इंसिडेंट रे आप समझ चुके हैं, नॉर्मल समझ चुके हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट समझ चुके हैं, रिफ्लेक्टेड रे भी समझ चुके हैं। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के साथ बनता है और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दैट मीन्स द इंसिडेंट रे, the normal at the point of incidence and the reflected ray, all these lie in the same plane.
अब हमें जानना है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू ईच अदर। दैट मीन्स यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा जिसे हम आई से डिनोट करते हैं वो अगर 45 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं वो भी हमारा 45 डिग्री ही होना चाहिए। या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इक्वल टू 45, सो आर इक्वल टू ऑल्सो 45 डिग्री। अब हमें जानना है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन जानने के लिए मैं आपके सामने इमेज ड्रॉ करके रखी हूँ। इसके सारे टॉपिक्स को पहले हम समझ लेते हैं। एस इक्वल टू सोर्स ऑफ लाइट, एस डैश इक्वल टू इमेज ऑफ द सोर्स, mm डैश इक्वल टू प्लेन मिरर, एस ए और एस बी इंसिडेंट रे हैं। एस ए एंड एस बी मैंने दो इंसिडेंट रे लिया है। ए पी और पी क्यू जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगा तो ए पी एंड पी क्यू ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गए। अब हमें जानना है एंगल पी ए एन इक्वल टू एंगल एस ए एन। नेक्स्ट है एंगल क्यू बी एन डैश इक्वल टू एंगल एस बी एन डैश। जब इसे मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है एस डैश ओ इक्वल टू ओ एस। एंगल एस ओ एम डैश इक्वल टू एंगल एस डैश ओ एम डैश एंड बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज जब रिफ्लेक्टेड रेज को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं और उससे जो इमेज बनता है उसे हम वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद है रियल इमेज। रियल इमेज जब स्फेरिकल मिरर पर जो इमेज बनता है उसे हम रियल इमेज के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल इमेजेस। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछिए। अगर हम एक कैंडल्स को दो परपेंडिकुलर मिरर्स के बीच में रख दें तो कितने इमेजेस बनेंगी? 3। यू आर राइट। जब मिरर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखे जाते हैं देन 3 इमेजेस आर फॉर्म्ड। 2 इमेजेस बनना ऑब्वियस है। हाउ? ये जो इमेजेस कैंडल फ्लेम की सरफेस पर गिरने वाली लाइट से बनी है, पर क्या तुम ये बता सकते हो कि ये तीसरी इमेज कैसे बनती है? हाँ मैं बता सकता हूँ। जब कैंडल से निकलने वाली लाइट रेज इन दोनों साइड्स पे पड़ती है तब वो रिफ्लेक्ट होकर तीसरी इमेज बनाती है। वेल डन। जैसा कि आपको ये मल्टीपल इमेजेस के वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल इमेजेस क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल राइजिंग एकेडमी. Also like the video and comment please.